हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज है न्यू ईयर, तो आप सभी को हमारी ओर से हैप्पी न्यू ईयर। और बहुत ही ज़्यादा ठंड है इधर, तो बहुत ज़्यादा ठंड है, मौसम बहुत खराब है। अभी हमारा सारा काम हो चुका है और मॉर्निंग का नहाना धोना झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है। अभी नहा करके आई हूँ पूजा करने, तो अभी पूजा करने से हमारा ब्लॉग स्टार्ट होगा। जय गुरु नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे पीकू की दुनिया में। और अभी मैं कर रही हूँ पूजा। हमारा मॉर्निंग का आज है न्यू ईयर। न्यू ईयर में बहुत सारा काम आप लोगों को, जैसे मैंने पिछला ब्लॉग में भी बताया था कि न्यू ईयर के दिन क्या क्या करना चाहिए। बहुत सारा काम हो गया था। सुबह से झाड़ू पोछा घर की साफ़ सफाई में लगे थे, सब मिल के कर रहे थे, फिर भी काम कंप्लीट नहीं हो रहा था। और बहुत जल्दी जल्दी करने के बाद फिर अभी मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। और नहा धो करके आए थे, ठंड भी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, तो सुबह सुबह तो नहा लिए, नहा करके आए थे पूजा करने। बट सानवी को अभी भी मैं नहीं नहलाई थी, क्योंकि उसको बाद में मैं सोची पहले मैं नहा करके सारा पूजा पाठ कर लेती हूँ, फिर सानवी को नहलाऊंगी। मम्मी भी नहा चुकी थी, उसको नहा करके आए थे, तो फिर नहा करके आने के बाद थोड़ा पूजा पाठ करने के बाद फिर सानवी को भी नहलाई। और वो नहाने के लिए परेशान थी कि मम्मा तुम नहा ली हो, मुझे नहलाई क्यों नहीं। तो फिर उसको भी नहला करके रेडी करके, और मम्मी तब तक आग लगा के रखी थी। और इतनी ज़्यादा ठंड था ना, तो दो एकदम हवा चल रहा था, बहुत ज़्यादा ही ठंड था। तो मम्मी आग लगा के रखी थी, तो बाहर में आग में बैठ के सब आग भी सेके, वहीं पे सानवी को रेडी वेडी करके कपड़ा भी पहना दी मैं। और फिर सानवी को चाहिए था मोबाइल, क्योंकि उसको मोबाइल नहीं दो तो एकदम कंघी करने चोटी बनाने देती ही नहीं है। तो उसको मोबाइल दे दिए थे और मैं तब तक उसका बना रही थी चोटी। और फिर आज न्यू ईयर है, न्यू ईयर के दिन तो कुछ स्पेशल तो बनता ही है, तो उसके लिए भी तैयारी में लगे हुए थे। और आज बन रहा था कटहल का सब्जी, पुलाव और दाल, ये सब बन रहा था। और कितना भी कुछ कर लो ना, बट शानवी के लिए ना मुझे दाल चावल थोड़ा बनाना ही पड़ता है उनके लिए। पुलाव तो वो खाएगी नहीं, एकदम थोड़ा सा खाएगी पुलाव, थोड़ा सा टेस्ट करेगी, और उतना नहीं, उतना मन मुझे लगता है कि उतना वो खा करके ना उतना संतुष्टि नहीं मिल पाता है उनको। तो इसके लिए ना उसके लिए थोड़ा सा डाल दिए थे, दाल चावल अलग से उसके लिए बना रही थी मैं। और फिर मम्मी इधर बना रही थी पुलाव, कटहल का सब्जी के लिए सारा कुछ रेडी कर रही थी, और मैं कर रही थी इधर दाल चावल सानवी का रेडी कर रही थी। तो फिर मिल करके सब सारा खाना वाना भी बन गया था हमारा। और वैसे अभी कटहल का ना सीजन नहीं है, बट बहुत मुश्किल से कटहल मिला था पापा को, तो पापा कटहल लेकर के आए थे। और कटहल का जो सब्जी मम्मी बना रही थी ना, कटहल को फ्राई करके पहले निकाल ली थी, कुकर में डाली थी, फिर उसके लिए मसाला रेडी करके फिर मसाला को भी कुकर में ही डाल करके बनाई थी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बना था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बना था। तो फिर उसका मसाला को भी रेडी करके कुकर में ही डाली थी, फिर उसको 2 से 3 सीटी लगा था, तो सब्जी भी बन के रेडी हो गया था। ये देख सकते हैं सब्जी बन के रेडी हो गया था। अब बाकी था पुलाव। तो पुलाव भी बनने के लिए सारा कुछ हम लोग रेडी कर रहे थे, और सब्जी बन के रेडी हो गया था। और अगर कुछ फेस्टिवल होने को होता है घर में, या कुछ होने को होता है ना, जैसे न्यू ईयर का मनाने सेलिब्रेट करने के लिए कुछ होता है घर में, अगर कुछ फेस्टिवल होता है तो घर में एक्स्ट्रा काम हो जाता है थोड़ा ज़्यादा ही। और अगर जल्दी जल्दी करने को रहो ना, तो और भी ज़्यादा टाइम नहीं निकल जाता है, काम मैनेज नहीं हो पाता है। अगर सुबह से नहीं लगो तो काम एकदम ही नहीं हो पाता है। तो सुबह से सब मिलके लगे हुए थे, फिर भी काम थोड़ा लेट ही हो रहा था लगता था। वैसे हम लोग सुबह ना नहा करके आके नाश्ता हम लोग कर चुके थे। नाश्ता किए थे चूड़ा फ्राई और सब्जी, चूड़ा फ्राई और सब्जी हम लोग खा चुके थे। आप लोगों को मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाई थी, जो मिर्ची का अचार मम्मी बनाई थी। मिर्ची का अचार ना, अभी ठंड के दिनों में ना मिर्ची का अचार खाने का ना एक अलग ही स्वाद है, अलग ही टेस्ट है। मिर्ची का अचार खाने में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मिर्ची का अचार बन जाए तो ठंड के दिनों में नहीं खाया जाता, गर्मी के दिनों में फिर उतना ही खाने का ना ये मन नहीं जाता है, लेकिन ठंड के दिनों में ना मिर्ची का अचार बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो मिर्ची का अचार बनाया है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी बना है, और बहुत टेस्टी भी बना है, बहुत अच्छा भी लगता है खाने में। अगर मिर्ची का अचार थोड़ा सा, अगर एक रोटी के साथ सब्जी के साथ मिर्ची का अचार ले लो ना, तो एक रोटी ना एक्स्ट्रा खाया चला जाता है, ऐसा होता है। तो हम लोग नाश्ता कर चुके थे, फिर आए थे खाना बनाने के लिए। और अभी हमारा सब कुछ बन गया था, पुलाव भी हो गया था, और सब्जी भी बन गया चुका था। अब बाकी था पापड़ को छानना, पापड़ भी छानेंगे। और किचन की मैं सोची पहले साफ़ सफाई कर लेती हूँ, फिर छानेंगे पापड़। और ठंड इतना ज़्यादा था ना, तो हम लोग उस दिन कहीं भी गए नहीं। वैसे हम लोगों के यहाँ पे घर के आसपास में ना कहीं पे एक जगह है भी ना घूमने का, तो पिकनिक ऐसा मनाया जाता है वहाँ पे, लेकिन ना वहाँ पे जाना अच्छा सा नहीं लगता है थोड़ा सा, तो इसके लिए ना गए नहीं वहाँ पे हम लोग। और शान भी ऐसे भी इतना ज़्यादा ठंड था ना, बच्चों को लेकर के जाना ठंड के दिनों में और भी थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है, तो हम लोग कहीं पे नहीं गए। प्लानिंग ही नहीं था, कभी हम लोगों का जाने का प्लानिंग बनाए ही नहीं थे, कहीं नहीं गए। और फिर हम लोग खाना वाना खाने के बाद बाहर में लगा आग, आग में बैठ करके सब आग में बैठे और सब आग सेकने लगे। और ठंड के दिनों में तो बच्चों को थोड़ा ठंड से और भी बचा के रखना होता है।
तो फिर हम लोग आग में बैठे। इस तरह से रहा हमारा न्यू ईयर का सेलिब्रेट, इस तरह से हुआ हमारा घर पे ही। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोग न्यू ईयर पे कहाँ गए थे, कैसे सेलिब्रेट किए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट